नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल फर्स्ट में। मैं हूं प्रिंस मेहरा। दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपके बीच हाजिर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों की तरफ। जयराम ठाकुर बोले, श्रद्धांजलि के दम पर एक बार चुनाव जीता जा सकता है, बार बार नहीं। पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ विचाराधीन कैदी जंगल से गिरफ्तार। जयराम ठाकुर ने 3 कृषि कानूनों के वापस लिए जाने के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है। कृषि कानून की वापसी पर बोले धूमल, ठीक समय पर पीएम मोदी ने लिया फैसला। जीता अन्नदाता, हारा अहंकार। मुकेश अग्निहोत्री ने कृषि कानून वापस लेने को कहा सरकार की मजबूरी। राजेंद्र राणा बोले, अन्नदाता के बलिदान बाद संघर्ष के आगे अड़ियल मोदी सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। हरीश चौहान बोले, समय पर कृषि कानून वापस लिए होते तो 700 किसानों की जान बच जाती। जयराम ठाकुर पर आशा कुमारी का पलटवार, उपचुनावों में मिली हार से बौखलाए सीएम। अब खबरें विस्तार से। सहकारिता सप्ताह के राज्य स्तरीय समारोह में ऊना पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को ये याद रखना चाहिए कि श्रद्धांजलि के दम पर एक बार चुनाव जीता जा सकता है, बार बार नहीं, क्योंकि प्रदेश की जनता सब जानती है। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला की पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ कैदी को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि कैदी को पुलिस ने 2 दिन बाद जंगल से गिरफ्तार किया। पिछले 2 दिनों से पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ कैदी को ढूंढने में लगी थी और शुक्रवार को उसे जंगल से पकड़ लिया। आपको बता दें, हत्या के एक आरोपी को कंडा जेल शिमला से चक्करकोट पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था। ऐसे में तभी मोड़ पर आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी ने सड़क किनारे ढाक से छलांग लगाई थी और भागने में कामयाब रहा था। कृषि कानून वापस लेने के फैसले पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के हर फैसले का वे स्वागत करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर कोई भी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। सीएम जयराम ठाकुर आज अपने 1 दिवसीय प्रवास पर ऊना विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जयराम ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। जयराम ठाकुर शुक्रवार को अपने 1 दिवसीय ऊना दौरे पर हैं। यहां उन्होंने 115.48 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया। इस फैसले को हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने सराहनीय करार दिया है। धूमल ने कहा कि प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री ने किसानों की बात को मानते हुए आज गुरु पर्व के दिवस पर किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और इसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। सरकार में फिर भी कई भ्रांतियां रह जाती हैं जो कि समय समय पर दूर होती जाती हैं। प्रधानमंत्री ने बढ़िया समय पर एक अच्छा निर्णय लिया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं। कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में मोदी सरकार के अहंकार के टूटने का संदेश गया है। उन्होंने कहा कि किसान बागवानों की जीत ने दमनकारियों को आम जनों की ताकत का एहसास कराया है। साथ ही कहा कि कृषि कानून वापस लेना सरकार की मजबूरी बन गया था, लेकिन शहीद किसानों बागवानों के बलिदान का जवाब भी किसानों को देना होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर और बीजेपी नेता कृषि कानूनों को जायज़ और वाजिब ठहरा रहे थे। आज उनको शर्मसार होकर जनता से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश में किसान बागबानों के हितों की लड़ाई लड़ने वाले संयुक्त मंच के संयोजक हरीश चौहान ने कृषि कानूनों को वापस लेने के निर्णय का स्वागत किया है।
हरीश चौहान ने कहा कि किसानों का आंदोलन शुरू होते ही अगर ये कानून वापस ले लेते तो 700 किसानों की जान नहीं जाती। सरकार से ये बहुत बड़ी भूल हुई है। देश के साथ साथ संयुक्त किसान मंच भी कृषि कानूनों का विरोध करता रहा था। इसके लिए प्रदेश भर में आंदोलन चलाए गए। किसानों की ये बड़ी जीत है। हरीश चौहान ने कहा कि अब केंद्र सरकार को 2 कदम आगे बढ़कर किसानों बागवानों की विभिन्न राज्यों में जो समस्याएं हैं उन पर विचार कर तुरंत समाधान करना चाहिए। तीनों कृषि कानून वापस लेने की प्रधानमंत्री की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुजानपुर के विधायक व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने इसे किसानों के संघर्ष और बलिदान की जीत करार दिया है। जारी एक बयान में राजेंद्र राणा ने कहा कि आज़ादी से पहले भी अन्नदाता ने अंग्रेजों को भी काले कानून वापस लेने पर मजबूर कर दिया था और अब किसानों ने अहिंसक आंदोलन का सहारा लेकर मोदी सरकार का गरूर भी तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में भाजपा को जिस तरह हिमाचल सहित विभिन्न राज्यों में जनता ने झटके दिए, उससे भाजपा की चूल्हे हिल गई हैं। पंजाब व अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत मोदी सरकार को अपनी नाक बचाने के लिए ये 3 कानून वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा दिए गए बयान पर कांग्रेस विधायिका आशा कुमारी ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को उपचुनाव में मिली हार की बौखलाहट है। दरअसल मुख्यमंत्री ने डलहौजी विधानसभा में बयान दिया था कि आशा कुमारी खुद को लेकर मुख्यमंत्री की अफवाहें फैला रही हैं। वहीं इस पर आशा कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने की अफवाह नहीं फैलाई जाती है। कोई भी विधायक जो जीत कर आता है वे मुख्यमंत्री बनने का पात्र होता है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर 5 बार विधायक बने हैं जबकि मैं 6 बार विधायक चुनकर आई हूं और विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। उन्होंने कहा कि 2022 में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। हाईकमान मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगी। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहें हिमाचल फर्स्ट के साथ। जय हिंद।